हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो हमने पार्ट 1 में जो है सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस, पॉल स्टार और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था। ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का न्यू टॉपिक द सोलर सिस्टम, द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स। क्या क्या आता है हमारे सोलर सिस्टम में, हम साथ ही साथ पढ़ते जाएंगे और याद करते जाएंगे। देखिए, सन आता है, 8 प्लैनेट्स आते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, जैसे कि सैटेलाइट्स अर्थ की सैटेलाइट जो है मून है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होती हैं, लेकिन और द सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज और कुछ दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं नॉन एज एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। क्या होते हैं एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स? छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो कि सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। इनको जो है ये मिलाकर क्या करते हैं, एक सोलर सिस्टम को बनाते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, सोलर फैमिली भी कहते हैं, जिसका जो हेड होता है वो सन होता है। अब आता है द सन। सन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सोलर सिस्टम का हेड होता है या सोलर फैमिली का हेड है। द सन इज द सेंटर, इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन है वो देखो सेंटर में पाया जाता है। ये हमारा जो सोलर सिस्टम है, इसके सेंटर में जो है सन पाया जाता है। और इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। जो सन है वो बहुत ज़्यादा गर्म गैसों से मिलकर बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। इसका जो पुलिंग फोर्स है, एक खिंचाव बल है जो कि पूरे सोलर सिस्टम को बांधे रखता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स है, यानी कि सन ही है एक ऐसा सोर्स जो कि पूरे सोलर सिस्टम में हीट और लाइट, यानी कि हीट मतलब कि ऊष्मा, और लाइट मतलब कि प्रकाश, यानी कि ऊष्मा और प्रकाश, यानी कि हीट और लाइट जो है पूरे सोलर सिस्टम में देता है। यानी कि और किसी के पास भी कोई ऐसा और कोई प्लैनेट नहीं है जो अपनी हीट और लाइट जो है वो ले दे सके। एक सन ही है जो कि सभी पूरे सोलर सिस्टम में हीट और लाइट देता है। बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच, यानी कि जो इसकी जो बहुत तेज जो हीट है ना, उसको तो हम महसूस भी नहीं कर पाते हैं। अब आप ये देखो, हम अर्थ पे रहते हैं, हम अर्थ पे रहते हैं, हम सन से ही हीट और लाइट ले रहे हैं ना दिन के टाइम में। और क्या कहते हैं, अ, ये हमारा नियरेस्ट नियरेस्ट स्टार है, लेकिन ये हमारे से पास होते हुए भी हमारे से इतनी दूर है कि हम इसकी इतनी तेज ज़्यादा जो गर्मी है उसको तो हम महसूस भी नहीं कर पाते हैं। बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच, यानी कि इसकी जो अत्यधिक जो गर्मी है उसको तो हम फील भी नहीं कर पाते हैं। बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, यानी कि हमारे पास होने के बावजूद ये हमारे से बहुत ज़्यादा दूर है। और कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर ये हमारे से दूर है सन। अब देखो कितनी दूर है ये, 15 करोड़ किलोमीटर हमारे से इतना दूर है, लेकिन जब भी हम इसकी जो है हीट और लाइट को ले पा रहे हैं। अब आता है डू यू नो को जान लेते हैं। सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज दी सन गॉड, यानी कि अगर हम रोमन जो माइथोलॉजी की बात करें उसमें जो सोल है, पहले सन गॉड को कहा जाता था, सूर्य देवता को कहा जाता था। द फैमिली ऑफ द सन इज, सॉरी, सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। सोलर का मतलब किससे रिलेटेड है? सन से रिलेटेड हुआ। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। इसलिए जो फैमिली है जो उसको सूर्य के, इसलिए इसको जो है फैमिली ऑफ द सन कहा जाता है सोलर सिस्टम को। ठीक है। और राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन। आप और भी जो वर्ड्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। अब आता है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स में क्या पढ़ेंगे हम, देखिए। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी कि सन से डिस्टेंस पर देखिए, यानी कि अगर ये हमारा सन है तो फर्स्ट पर कौन सा आता है, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे, फोर्थ पे, इस तरह से अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो सन से डिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहले आता है मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आता है। इसको आप ऑर्डर में भी याद कर सकते हैं, जैसे कि आपके इसमें दे रखा है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। एक ये कह सकते हैं कि इजी वे है याद रखने का, तो आप एक की पूरी लाइन याद कर लीजिए। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ, यानी कि जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं वो सभी, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं वो सभी जो है एक सन के जो है चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पे चक्कर काटते हैं। दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड, यानी कि एक तरह से सन के चारों तरफ फैले हुए हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। देखिए, अगर ये सन है, इसके चारों तरफ ये चक्कर काट रहे हैं, तो ये जो जहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, जिस लाइन में ये चक्कर काट रहे हैं, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ये जो लाइन है ये हमारी इमेजिनरी लाइन्स हैं, तो ऐसी कोई लाइन नहीं है। और ये एक फिक्स्ड पाथ पे जो है चक्कर काट रहे हैं, उनको हम ऑर्बिट कहते हैं। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। मरकरी जो है वो सन से बिल्कुल पास है, यानी कि अगर हम सन से देखें तो फर्स्ट नंबर पर मरकरी ही आता है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट।
अगर हम देखें कि मरकरी जो है, मरकरी जो सन का चक्कर काटती है वो 88 डेज में कंप्लीट करती है अपनी ऑर्बिट पे। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। जो सेकंड नंबर पर वीनस आता है, वीनस को जो है अर्थ का ट्विन यानी कि जुड़वा बहन भी कहा जाता है अर्थ की, क्योंकि जो इसका साइज और शेप है वो बिल्कुल किसकी तरह दिखता है, अर्थ की तरह ही दिखता है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट, यानी कि पहले देखो प्लूटो भी था जिसको प्लैनेट कहा जाता था, लेकिन एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, उसमें डिसीजन लिया गया कि डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड डार्क प्लैनेट्स, यानी कि ये एक डिसीजन लिया गया कि कुछ समय पहले जो खोजे गए सेलेस्टियल बॉडीज थी और जो प्लूटो है उनको किस में रख दिया गया, डार्क प्लैनेट में, यानी कि बोने ग्रह में रख दिया गया। इनको क्या कहा जाता है, बोना ग्रह कहा जाता है, डार्क प्लैनेट्स कहा जाता है प्लूटो को। तो प्लूटो प्लैनेट नहीं है, डार्क प्लैनेट है। अब आते हैं हमारी अर्थ। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो अर्थ है वो सन से थर्ड नंबर पर आती है। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। अगर हम साइज की बात करें तो ये फिफ्थ नंबर पर आती है। और साइज में भी यानी कि सबसे बड़े साइज की बात करें तो इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज व्हाई इट शेप्स इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। यानी कि हमारी जो अर्थ है देखो वो पूरी गोल नहीं है, बल्कि ये जो पोल्स हैं वहाँ से थोड़ी फ्लैट है और साइड में से थोड़ी सी गोल है, यानी कि जियोइड इसकी शेप है। और जियोइड का मीन्स क्या होता है, अर्थ लाइक शेप होती है, यानी कि पृथ्वी के समान आकार होता है इसका। फिर से देख लो कि हमारी जो अर्थ है वो पूरी गोल नहीं है, पोल से थोड़ी फ्लैट है। और इस तरह से, यानी कि अगर हम कहें कि हमारी अर्थ पूरी गोल है, नहीं जी, जो हमारी गोल है, जो हमारी अर्थ है वो पूरी गोल नहीं है, पोल से जो है थोड़ी सी फ्लैटेंड है। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन दी अर्थ, यानी कि जो हमारे जीने के लिए जो कंडीशंस है, फेवरेबल कंडीशंस है, वो कहाँ पर पाई जाती है, अर्थ पे पाई जाती है। द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। जो हमारी अर्थ है वो ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। इधर जो है वाटर और एयर है हमारी अर्थ पे, जो कि हमारे जीने के लिए ज़रूरी है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। एयर में जो हमारे जीने के लिए गैस है, कौन सी लाइफ सपोर्टिंग गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है, वो पाई जाती है। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इन्हीं रीजंस के कारण जो हमारी अर्थ है उसको यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिक प्लैनेट है। देखो और कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, लेकिन हमारी जो केवल अर्थ है वहीं पर ही लाइफ पॉसिबल है। यहीं पर ही यहाँ पर जो है वाटर पाया जाता है, एयर है और गैसेस पाई जाती हैं, जिस वजह से इसको क्या कहा जाता है, यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। फ्रॉम द अदर आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। यानी कि जो अगर हम आउटर स्पेस यानी कि अंतरिक्ष से देखें तो हमारी जो अर्थ है वो क्या दिखती है, ब्लू दिखाई देती है, क्योंकि इसका जो 2/3 सरफेस है वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। यानी कि यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है और ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है हमारी अर्थ को। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं वर्ड ओरिजिन। मैनी वर्ड्स यूज इन अ लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज, यानी कि जो कि लैंग्वेज में वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से लिए जाते हैं, देखो दूसरी लैंग्वेज से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जोग्राफी की बात करूँ, जोग्राफी जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है जो कि कहाँ से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, और जिसका मतलब ग्रीक भाषा से लिया गया है। और इट इज़ मेड ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स से बना हुआ है, जी और मार्फिया ग्राफिया। जी का अर्थ हुआ अर्थ, देखो जी का तो अर्थ हुआ अर्थ, और ग्राफिया का मतलब हुआ राइटिंग, यानी कि अर्थ के बारे में लिखना, अर्थ के बारे में पढ़ना, यही मीनिंग हुआ ना। राइटिंग मतलब लिखना, अर्थ मतलब कि पृथ्वी हमारी, यानी कि पृथ्वी के बारे में पढ़ना, पृथ्वी से संबंधित, अर्थ से संबंधित रिलेटेड हमें पढ़ना है, तो इसलिए उसको क्या कह दिया, ज्योग्राफी कह दिया, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब बात है, डू यू नो ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गैजिंग एट द नाइट स्काई, यानी कि जो ह्यूमन है वो हमेशा ही रात में आसमान को देख के जो है बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ है, मोहित हो जाता है। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स, यानी कि जो सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ता है या उनकी मूवमेंट के बारे में पढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं बेटा। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कि जो सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी करता है, देखो हर चीज़ की स्टडी होती है, तो जो सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी करता है, उनकी मूवमेंट्स की स्टडी करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया। अगर एंशियंट इंडिया की बात करें तो जो आर्यभट्ट था वो एक फेमस एस्ट्रोनॉमर था। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट, यानी कि वो क्या कहते थे कि जो मून और प्लैनेट्स जो शाइन कर रहे हैं वो किस वजह से शाइन कर रहे हैं, जो सन की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करके जा रही है, जिस वजह से वो शाइन कर रही है। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, यानी कि आज की अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं और भी बहुत ज़्यादा रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं, यूनिवर्स के बारे में और भी जानने में अभी तक लगे हुए हैं।
अब आती आता है मून। तो मून जो है हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज बस हम इतना ही करेंगे, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना और जो भी डाउट्स हो उसको आप देख लेना। और अगर इसके बारे में अगर आपको जानना है कि सन है, देखो इसमें दे रखा है, वैसे ये भी आपको जान लेना चाहिए कि जो सन है, सन के बाद मरकरी है, वीनस वीनस है, अर्थ है, और फिर मार्स आता है। इस तरह से आप इसको देख लेना। और इसमें आपको देखो दे रखा है इधर साइड में, अगर आप देखोगे कि मरकरी है, वन ऑर्बिट अराउंड सन 88 डेज। इधर लिखा हुआ है कि मरकरी को जो है सन का एक चक्कर काटने में 88 डेज लगते हैं। वीनस को कितने दिन लगते हैं? 255 लगते हैं। अर्थ को जो है 365 डेज लगते हैं। अर्थ के पास एक मून है, मार्स है, मार्स को जो है वो 687 डेज लगते हैं। और मार्स के पास 2 मून है, 2 मून्स है। जुपिटर है, जुपिटर को 11 ईयर्स 11 मंथ्स अबाउट 12 ईयर्स ही लगते हैं सन सन का एक चक्कर काटने में। और इसके पास नंबर ऑफ मून्स अबाउट 53 मून्स है। देखो यानी कि सबके अपने मून्स हैं, किसी के पास हैं, किसी के पास नहीं है, किसी के पास एक है, किसी के पास दो है, किसी के पास ज़्यादा भी हैं। इस तरह से सबका अपना अपना प्लैनेट्स का इधर डिटेल दे रखी है। सैटर्न है, वन ऑर्बिट अराउंड सन 29 ईयर्स 5 मंथ्स, वन स्पिन ऑन एक्सिस 10 hours 40 minutes, नंबर ऑफ मून्स अबाउट 53। ऐसे यूरेनस है, वन ऑर्बिट अराउंड सन 84 ईयर्स, यानी कि 84 ईयर्स लगते हैं उसको एक चक्कर पूरा करने में। ऐसे ही इसके पास नंबर ऑफ मून्स अबाउट 27 मून्स हैं। ऐसे नेपच्यून का दे रखा है, वन ऑर्बिट अराउंड सन 164 ईयर्स लगते हैं नेपच्यून को एक चक्कर काटने में। देखो हमारे को तो एक चक्कर काटने में 365 डेज लगते हैं, और यहाँ पर कितने लगते हैं? 164 ईयर्स लगते हैं। वन स्पिन ऑन एक्सिस 16 आवर्स 7 मिनट्स, नंबर ऑफ मून्स 13। देखो हमारी अर्थ ही है जिसके पास कितने मून है? 1 मून है। ठीक है, 0 मून भी है, जैसे कि मरकरी के पास मून नहीं है, अर्थ के पास 1 है, मार्स के पास 2 है, इनके अपने अपने नाम है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना। और देखो ये कि हम एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स भी पढ़ेंगे वैसे, लेकिन जो मार्स एस्टेरॉइड्स क्या होती है, छोटे छोटे पत्थरों का की एक बेल्ट होती है जो कि अपने ही एरिया में, जैसे कि हमारी जो सभी प्लैनेट्स चक्कर काट रहे हैं ना अपनी ऑर्बिट में, इसी तरह से ये भी जो है अपने ही, देखो अपने ही उसमें चक्कर काट रही हैं, अपनी ही जगह पर चक्कर काट रही हैं ये। और ये छोटे छोटे पत्थर हैं जिस जो ये मेटेरॉइड्स है। अब देखो, अब आप कहेंगे सैटर्न है, मैंने आपको बताया था कि सैटर्न के यहाँ पे आपसे सर्कल सा दिखता है, वो क्या है? वो छोटे छोटे पत्थर ही है, और जो कि हमें एक सर्कल की तरह दिखाई देते हैं। और ये एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पाई जाती है? मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। तो जब हम एस्टेरॉइड्स पढ़ेंगे, जब हम इसको को उसमें जानेंगे। तो आज हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है, आज ये हमारा पार्ट 2 था। और पार्ट 1 में हमने ये किया था, जो हमने जैसे कि पॉल स्टार प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज कॉन्स्टलेशंस, इस ये सब हमने पढ़ा था। तो पार्ट 2 में हमारा इतना कवर हुआ है। थर्ड पार्ट में हम मून के बारे में जानेंगे, एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स के बारे में जानेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।